हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पर फोर्स लगाएगा कंडक्टर पे, तो वो फोर्स पढ़ेंगे हम। We have learned that an electric current flowing through a conductor produce a magnetic field। ये हम पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड्स ऑफ प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। तो जो फील्ड है वो क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स किस पर, मैग्नेट पे, जो हमने कहाँ पे रखी है, कंडक्टर के पास रखी है। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर suggests that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। तो ये फ्रांस के साइंटिस्ट ने, एंड्री मैरी एम्पेयर ने क्या सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है ये भी इसके ऊपर क्या करेगी, इक्वल और अपोजिट फोर्स, मतलब इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, फोर्स लगाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर, मैग्नेट भी। ठीक है। द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्टिंग कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक्टिविटी 13.7 टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB यूजिंग अ टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड इट्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्ट्रैंड। तो हमने क्या लिया है, कि स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ली है, ये रही, ठीक है, ये रॉड ली है AB। फिर इसको हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मतलब इसको एक स्टैंड पे क्या कर दिया है, टांग दिया है। ठीक है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward। तो हम क्या लेके आएंगे, एक ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है, इसको इस तरह से लेके आएंगे कि जो हमारा कंडक्टर है ये बिल्कुल साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में आ जाए। ठीक है। For this put the north pole of the magnet vertically below and south pole vertically above the aluminum rod। तो क्या करेंगे, जो नॉर्थ पोल है उसको कंडक्टर के नीचे प्लेस करेंगे और साउथ पोल को ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन अ सीरीज विद अ बैटरी एंड की एंड अ रियोस्टेट। फिर एल्यूमिनियम रोड को हम किस में कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, सीरीज से, सीरीज में कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, की के साथ और रियोस्टेट के साथ। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम एंड B टू एंड A। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे B से A तक। What do you observe? It is observed that the road is displaced toward the left. You will notice that the road get displaced। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ पे क्या, कि जो रोड है ये आपकी लेफ्ट की ओर को क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। यू विल नोटिस दैट द रोड गेट डिस्प्लेस, की जो रोड है वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी डिस्प्लेस हो जाएगी। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू द रोड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर हम करंट की डायरेक्शन क्या करते, चेंज करते, फिर उसके बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो वो राइट की साइड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। इट इज़ नाउ टूवर्ड द राइट। वाई डज द रोड गेट डिस्प्लेस। अब एक पूछेगी जो रोड है ये डिस्प्लेस क्यों हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है रोड पे, इस वजह से हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट्स प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड पर, जब हमने उसको किस में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट इज़ ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। और इस एक्टिविटी ने हमें ये भी बताया कर हम क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज होगी अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी अगर हम करंट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी भी डायरेक्शन चेंज करेंगे, नॉर्थ को साउथ बनाएंगे, साउथ को नॉर्थ बनाएंगे, मतलब साउथ बिलो आ जाएगा और नॉर्थ अबव चला जाएगा। इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि ये देखेंगे। तो नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्या करेंगे हम, टू पोल्स को इंटरचेंज करेंगे। इट इज़ वंस अगेन ऑब्जर्व दैट। तो यहाँ पे भी हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर गेट रिवर्स, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इट सो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो डायरेक्शन है फोर्स की किसी भी कंडक्टर पर,
वो किस पे डिपेंड करेगी, पहला तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी, सेकंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। दोनों की डायरेक्शन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगा फोर्स हमारा। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल। और एक्सपेरिमेंट ने हमें ये भी दिखाया है, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है रोड का ये सबसे ज़्यादा कब होगा, जब डायरेक्शन करंट की क्या होगी, राइट एंगल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड तो डिस्प्लेसमेंट रोड बोल लो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोल लो, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, हाईएस्ट होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट रोड का क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे के राइट एंगल पे होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, राइट एंगल्स होगी। जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे के राइट एंगल्स पर होगी, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी रोड का क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो इस कंडीशन में भी एक सिंपल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए हम सिंपल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 13.7 वी कंसिडर दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट we consider the direction of current and that of magnetic field perpendicular to each other। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो डायरेक्शन है करंट की और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो जो फोर्स हमें मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही मिलेगा। द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेट थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो तीनों डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक रूल का, जिसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फॉर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो इस रूल को करने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेच करेंगे थंब को, फॉर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या, जिससे कि ये क्या हो, तीनों की तीनों आपस में क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फर्स्ट फिंगर हमारी क्या कर रही है, ये हमारी फोर फिंगर, अगर ये फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है, और जो मिडिल फिंगर है क्या दिखा रही है, हमें करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें क्या दिखाएगी, फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी। तो द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट की फील्ड में, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो फिर क्या होगा, जो थंब है हमारा ये हमें किसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा, या फिर फोर्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमें ये देगा कि फोर्स आपका किधर को लगेगा। डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर। तो डिवाइसेज जो यूज़ करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को और मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर। तो हम तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये सिलेबस में से हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। तो इसके बाद हम करेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, ठीक है, क्या था, ये लेफ्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या दिखाएगी, फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी, और ये वाली डायरेक्शन, ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रही है। तो जो हमारा थंब है, थंब दिख रहा है आपको, ये थंब की डायरेक्शन ऊपर को है, तो जो इसमें जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड द प्लेन होगी। ये क्या है, हमारा प्लेन है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड द प्लेन, ठीक है, या अबाउ द प्लेन, आउट द पेज, या आउट द पेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन विल बी। तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो मतलब फोर फिंगर हमें इसकी डायरेक्शन में इधर को रखना पड़ेगा, जिधर को एरो है तो इधर को रख लिया। अब हमें पता है करंट हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब करंट हमारा ऊपर को फ्लो करेगा। तो आपको जो फोर फिंगर है आपको ये ऐसे घुमानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको हो गई है, ठीक है, ये हो गई है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका करंट। तो जो आपका थंब है, ये थंब आपका जा रहा है नीचे, ठीक है, क्या जा रहा है, नीचे। तो ठीक है,
तो यहाँ से आप इसमें चारों में से देख लो, टू द राइट की जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या हो जाएगी, राइट, नहीं, टू द लेफ्ट, नो, आउट ऑफ द पेज, पेज के आउट, या फिर इन टू द पेज, तो ये वाला डी वाला हो जाएगा इन टू द पेज। क्योंकि आप ये देखो, जब आप इसे ऐसे आप क्या कर रहे हो, ये प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन पे हम ऐसे देख रहे हैं, मतलब फोर्स अंदर की डायरेक्शन में है ना, जब ऊपर होगा था हमारा तो आउट द पेज होगा। तो आंसर हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट हैज शोन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फोर्स इज देयरफॉर डायरेक्टेड इनटू द पेज। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये टॉपिक भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डोमेस्टिक सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।